चला जाए हो। हेलो पीछे। आज हम लोग ब्लड का कहानी यानी पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2। इससे पहले ब्लड का पार्ट 1 का कहानी हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में क्या क्या पढ़े थे हम लोग मालूम है कि हम ब्लड जो है, ब्लड हमारे शरीर में कितने भागों में बटा है। एक तो तरल प्लाज्मा और ये क्या होता है, ठोस। तरल और प्लाज्मा में ब्लड कितना परसेंट पाया जाता है? 60%। कितना परसेंट? और ठोस में कितना परसेंट? 40% है ना। पार्ट 1 में पढ़े हम लोग। अब ठोस वाला में भी 3 गो भाग है, याद है कौन कौन? आरबीसी लाल रक्त कण, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कण और एक प्लेटलेट्स था ना। ये कहानी पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप का कहानी। किसका कहानी पढ़ेंगे हम लोग? ब्लड ग्रुप होता है ना, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ब्लड होता है ना जी। तो कैसे पता चलेगा किसमें कौन ब्लड ग्रुप है? ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? ब्लड डोनेट जो होता है ना, ब्लड डोनेट कैसे किया जाता है? एक और बात, माता पिता का जो ब्लड होता है, ब्लड ग्रुप, वो बच्चे में कैसे जाता है, होता है कि नहीं होता है? इसका पूरा कहानी आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ब्लड जो खून जो है, खून हम आपको पार्ट 1 में बताए होंगे। बोलिए मत, इधर देखो। हमारे शरीर में 2 भाग में बटा है। कितना हो? एक तरल यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा भी कहते हैं। इसमें पूरे शरीर का कितना, पूरे खून का कितना परसेंट ब्लड रहता है? 60%। और एकरा में बबुआ ठोस में कितना हो? ठोस में 40% ब्लड रहता है। तो एक बात बताइए, इसमें हम आपको बताए होंगे और भी बहुत सारी चीजें पार्ट 1 में आपको बताए होंगे। इसमें हम आपको एक चीज बताए होंगे कि इसमें एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी पाए जाते हैं, है ना। उनका काम क्या होता है बबुआ? रोगों से लड़ते हैं। रोग से क्या करते हैं? जिससे हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता भी, तो तरल यानी प्लाज्मा में पाए जाते हैं एंटीबॉडी ना हो, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी ए। एंटीबॉडी ए बोले तो स्मॉल ए और स्मॉल बी, याद है। ये क्या है बबुआ? रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक क्षमता ना हो। इसमें और बोले होंगे 2 और एंजाइम पाए जाते हैं, याद है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। कौना में? तरल और प्लाज्मा में। वो क्या करते हैं? रक्त को थाका बनाते हैं। वो हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। इसमें आपको ये याद रखना है कि इसी भाग में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी पाए जाते हैं। स्मॉल ए और स्मॉल ई क्या है? रोग प्रतिरोधक, यानी रोगों से क्या करता है? लड़ता है। पढ़े कि नहीं पढ़े? ओ भाई, अब ठोस वाला भाग में ब्लड ग्रुप का कहानी, ठोस वाला भाग में एक एंटीजन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन प्रोटीन। ध्यान से देखिएगा, एंटीजन प्रोटीन, एंटीजन प्रोटीन। तो देखिए किसी में एंटीजन प्रोटीन, ध्यान से देखना बबुआ, किसी में एंटीजन प्रोटीन ए पाया जाता है और किसी में एंटीजन प्रोटीन बी पाया जाता है। ठीक है, अब यहीं से ब्लड ग्रुप का कहानी स्टार्ट होगा, यहीं से ब्लड ग्रुप का कहानी स्टार्ट होगा। इसका भी काम है बाद में जब हम आपको बताएंगे। अभी ब्लड ग्रुप, तो हमारे ठोस वाले भाग में ही एक प्रोटीन पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं बबुआ? एंटीजन प्रोटीन। तो उसमें 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक एंटीजन प्रोटीन ए और एंटीजन प्रोटीन बी। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर जिसमें एंटीजन प्रोटीन अगर ए है, अगर किसी इंसान में एंटीजन प्रोटीन कौन है? ए है, तो उसका ब्लड ग्रुप जो होगा कौन होगा? ए होगा। ब्लड ग्रुप का होगा बबुआ? ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप का होगा ए। केकरा में? जेकरा में एंटीजन प्रोटीन ए होगा ओकरा में। अरे समझ में, ध्यान सुना। आज जिसमें एंटीजन प्रोटीन बी है, जिसमें एंटीजन प्रोटीन, ओकर ब्लड ग्रुप का होगा बबुआ? देखना ये बड़ा ए और बड़ा, इसमें अंतर क्या है? स्मॉल ए और स्मॉल। ध्यान देना, ठीक है नो। तो हर इंसान में एक प्रोटीन पाए जाते हैं, उसका नाम क्या बबुआ? एंटीजन प्रोटीन है। जिसमें एंटीजन प्रोटीन ए है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। और जिसका एंटीजन प्रोटीन बी है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी। याद रहेगा। एक और बात, कुछ कुछ ऐसे इंसान है जिसमें दोनों प्रोटीन पाए जाते हैं, एंटीजन प्रोटीन ए भी और एंटीजन प्रोटीन बी भी। तो अगर जो इंसान में एंटीजन प्रोटीन ए और एंटीजन प्रोटीन बी, मान लो दोनों है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। क्या हो जाएगा?
ए भी नहीं होगा। जब दोनों प्रोटीन है तो ओकर ब्लड ग्रुप का हो जाएगा, तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बबुआ ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। आ रहा है समझ में? किस में? जिसमें एंटीजन प्रोटीन ए भी है और एंटीजन प्रोटीन बी, तो ओकर ब्लड ग्रुप का हो जाएगा? ए बी। आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है? अब एक और बात, मान लो कुछ ऐसे भी इंसान होंगे जिसमें ना एंटीजन प्रोटीन ए है और ना एंटीजन प्रोटीन बी है, तो अब ओकर ब्लड ग्रुप का हुई हो, तो ओकर ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है। क्या होता है? आप लोग सुने होंगे कि ओ ग्रुप वाले इंसान सबसे क्या होते हैं? अच्छा होते हैं, माना जाता है नु। तो कहबा कि हाँ सर, ओकरा में ना एंटीजन प्रोटीन ए बा ना एंटीजन प्रोटीन बी बा, तो उसका ब्लड ग्रुप का होगा? ओ। तो वो अच्छा कैसे होगा? हम आपको आगे बताएंगे कि वो अच्छा कैसे होगा, खुद आपको पता चल जाएगा कि ओ ग्रुप वाला अच्छा होता है तो क्यों होता है। अभी आप ब्लड ग्रुप का कहानी पढ़िए, किसमें कैसा ब्लड ग्रुप होता है, कैसा नहीं। अरे समझ, तो हम लोग क्या पढ़े कि जिसमें एंटीजन प्रोटीन ए है उसका ब्लड ग्रुप का हो जाएगा ए, और जिसमें एंटीजन प्रोटीन बी है उसका ब्लड ग्रुप का हो जाएगा बी, और जिसमें एंटीजन प्रोटीन ए बी दोनों है उसका ब्लड ग्रुप का हो जाएगा। और जिसमें ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन ना प्रोटीन ए है ना बी है, मतलब ये नहीं है ना ए है ना बी है, तो उसका ब्लड ग्रुप का हो जाएगा बबुआ। आ रहा है समझ में? तो क्लियर हो रहा है? तो अगर मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप का है, तो उसमें एंटीजन प्रोटीन कौन होगा? ए होगा। ध्यान से बोलिएगा, एंटीजन प्रोटीन कौन होगा? ए। और जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें कौन सा प्रोटीन? एंटीजन प्रोटीन बी। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसका एंटीजन प्रोटीन कौन होगा? ए बी दोनों होगा। क्या होगा? और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें कौन सा प्रोटीन? ना ए होगा ना उसमें कोई प्रोटीन नहीं होगा। इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप का होगा ओ। आ रहा है समझ में? एक और बात, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? लैड स्टीनर। ध्यान से देखना, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था बबुआ? कोई पूछेगा ये मतलब ब्लड ग्रुप मतलब भाई प्रोटीनवा के खोज के लिए रहे? लैड स्टीनर ने खोज किया था कि हर इंसान में है एंटीजन प्रोटीन ए और एंटीजन प्रोटीन बी पाए जाते हैं। क्लियर है? तो हई प्रोटीन में ब्लड ग्रुप का काम करता है। जिसमें प्रोटीन ए है ओकर ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, जिसका प्रोटीन बी उसका ब्लड ग्रुप, और जिसमें ए बी दोनों है उसका ब्लड ग्रुप, और जिसमें ना प्रोटीन ए है ना प्रोटीन ओकर ब्लड ग्रुप का हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? लैड स्टीनर बोल सकते हैं। आ रहे समझ में? अब एक और बात, कभी आप सुने होंगे ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, सुने कि नहीं सुने? ए नेगेटिव सुने हैं ना? ये भी सुने हैं। अरे इतना रखो, जल्दी रखो, देरी कर रहा है। अब आप लोग सुने होंगे ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बी पॉजिटिव बी। तो देखा बबुआ वो कैसे होता है। इसी का एक चेला था, इसी का कौन था? ओकर नाम था विनर। क्या नाम था? विनर। कौन था? अब ई ससुरा आइल तो ई तो एगो प्रोटीन के खोजला ही रहल। कौन कौन? एंटीजन प्रोटीन ए और एंटीजन प्रोटीन। तो उनकर चेलवा जब आई तो उ एगो बानर पे सर्च केलस। का पे सर्च केलस? तो जब बानर पे सर्च कैलस तो कहता अरे इमे तो एगो और प्रोटीन ओकरा मिल गई, एक और नया प्रोटीन का हो गई के विनरवा चेक केलस केकरा पे? बानर पे। तो चेक केलस तो एगो और हई तो प्रोटीन रहला ही रहे, एगो और एक्स्ट्रा प्रोटीन ओकरा में का हो गई? मिल गई। तो भागल आयल केकरा कहाँ? गुरुजी भीरी। कहते गुरुजी देखी ना एगो तो और प्रोटीन लौकता नया। तो गुरुजी देखल कहले कि हाँ भाई साँचो के एगो और प्रोटीन का बा एकरा नया लौकता। तो अब सुनो बबुआ, एक तो बानर वाला प्रोटीन हो गया। हम लोग कहते हैं ना कि मनुष्य जो होता है क्या होता है? बानर का प्रजाति होता है। किसका प्रजाति होता है? तो जब लैड स्टीनर देखलस कि हाँ भाई एकरा में एगो और एक्स्ट्रा प्रोटीन बा, तो अब सुनो का होला, एगो ए पॉजिटिव होला, एगो ए का होला? तो सुनो ध्यान से, अगर ए पॉजिटिव ब्लड है किसी का, ए पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव मतलब कि एंटीजन प्रोटीन ए भी है। एंटीजन प्रोटीन हाउ जोन बानरा वाला खोजले रहे वो प्रोटीन तरह में का बा? मौजूद बा। तो ओकर ब्लड ग्रुप का हो जाएगा? ए पॉजिटिव। ए ध्यान से सुनना मेरे बातें, एक तो बानरा वाला प्रोटीन के खोजले रहे विनर एकर चेला, आ एगो लैड स्टीनर खोजले बा एंटीजन प्रोटीन। आ रहा है ना समझ में? तो जेकर ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव क्या है? ए पॉजिटिव।
तो ओकरा में एंटीजन प्रोटीन ए तो हईले है, अब बंदरो वाला प्रोटीनवा है तो ओकर ब्लड ग्रुप का हो जाता है ए पॉजिटिव। आ किसी का नाम सुने होंगे ए नेगेटिव, सुने हैं नु? तो ए नेगेटिव का मतलब क्या होगा, एंटीजन प्रोटीन ए है पर बंदरा वाला नहीं है, अरे समझ में, इसलिए उसको क्या बोला जाता है ए नेगेटिव। उसी तरह बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सुने कि नहीं सुने? तो बी पॉजिटिव का मतलब का, एंटीजन प्रोटीन बी तो हईले है, लेकिन बी पॉजिटिव मतलब का कि बंदरो वाला प्रोटीन है, इसलिए उसका ब्लड ग्रुप का होता है बी पॉजिटिव। आ किसी का बी नेगेटिव होता है तो मतलब एंटीजन प्रोटीन भी है पर बंदरा वाला है, आ रहा है समझ में? तो आप सुने होंगे, तो आप ऐसे देखिएगा जब ब्लड जांच माने जाइएगा तो आरएच ऐसे देख कर देता है पॉजिटिव और क्या होता है नेगेटिव, एंटीजन प्रोटीन, एंटीजन प्रोटीन, क्लियर है? तो अब सुनो, कभी भी ब्लड ग्रुप जांच करेब, अगर मान लो आरएच कभी दे दी ए पॉजिटिव या कहीं दे दी क्या दे दी ए नेगेटिव, ऐसे लिख कर देता है कि नहीं देता है? तो ए पॉजिटिव मतलब का हो, बंदरो वाला बा, हो प्रोटीन बा, आ ए नेगेटिव का मतलब का, बंदरा वाला नहीं के, खाली कौन बा एंटीजन प्रोटीन। अरे समझ में? तो अब सुनो, अभी तो हो गया ब्लड ग्रुप का कहानी, लगभग आप क्या किए समझ गए। तो अब ब्लड ग्रुप के साथ साथ है एंटीबॉडी ए के भी और एंटीबॉडी बी का भी कहानी पढ़ना है। ई क्या करता है, रोगों से क्या करता है, लड़ता है। तो अब एक और कहानी का होला, ध्यान से सुनिए। आप लोग सुने होंगे कि ओ वाला जो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो क्या है, अच्छा माना जाता है, माना जाता है ना? तो क्यों माना जाता है, अब उसका कहानी सुनिए। जिसमें एंटीजन प्रोटीन ए है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा ए, लेकिन 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 एंटीबॉडी कौन होगा बी। एंटीबॉडी कौन होगा बबुआ, एंटीबॉडी बी मतलब का, रोगों से लड़ने वाला मशीन, रोग से जिसका ब्लड ग्रुप ए, तो उसमें एंटीबॉडी कौन होगा बी। उल्टा याद रखना, क्या याद रखना, अगर एंटीजन प्रोटीन ए है तो ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए तो एंटीबॉडी कौन होगा, और जिसमें एंटीजन प्रोटीन बी है उसका ब्लड ग्रुप बी, लेकिन एंटीबॉडी कौन हो जाएगा ए। स्मॉल ए देता नहीं, तरह पता चली। तो एकरा में रोग से लड़े वाला कौन क्षमता बा, एंटीबॉडी ए। आ रहा है समझ में? तो ध्यान से सुनना, जिसका ब्लड ग्रुप बोल सकते हैं ए है, ब्लड ग्रुप ए, तो एंटीबॉडी कौन होगा, जिसका ब्लड ग्रुप बी उसमें एंटीबॉडी कौन होगा ए, होगा कि नहीं होगा हो। अब एक और बात, और जिसमें एंटीजन प्रोटीन ए है और एंटीजन प्रोटीन दोनों है उसका ब्लड ग्रुप का होगा ए भी होगा, क्या होगा ए। लेकिन ओकरा में ना एंटीबॉडी ए होगा ना एंटीबॉडी, देखो भगवान तो दोनों प्रोटीन है ओकरा में दे देले, ए भी और का भी ए भी, ए से ओकर ब्लड ग्रुप का होगा, तो एकरा में ना ए होगा और ना, यानी एकरा में ना एंटीबॉडी ए होता है ना एंटीबॉडी बी, कौनो होता। तो ए से देखिएगा, ए बी जो ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं ना जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें रोग से लड़ने वाला दोनों ही मशीन में है ही नहीं है, केवल एगो बा कौन, WBC अंदर, मालूम बा नू, वो तो सब में है, उसका है सब में है, लेकिन एकरा भी एंटीबॉडी ना ए बा ना एंटीबॉडी, तो वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ी कि ना पड़ी। यानी सबसे ब्लड ग्रुप खराब कौन होता है, ए बी। कौन होता है, ए बी। जेकर ब्लड ग्रुप ए है ओकरो पास भगवान रोग से लड़े खातिर कोई गो मशीन, दूगो, एक तो WBC अंदर बैठले बा, वो तो सब में बा, आ ओकरा जेकर ब्लड ग्रुप ए है ओकरा में एंटीबॉडी बी भी बा, छोट मोट बीमारी के इहे का करेगा, मार के उड़िया देगा। जेकर ब्लड ग्रुप बी है ओकरो में दूगो मशीन बा, एंटीबॉडी कौन ए और एगो WBC बढ़लही बा, है ना। लेकिन जेकर ब्लड ग्रुप ए बी है तो ओकरा में ना एंटीबॉडी ए है ना एंटीबॉडी, केवल एक ही मशीन है लड़े वाला, कौन, W, तो जल्दी जल्दी बीमार पड़ी कि ना पड़ी। आ रहे समझ में? तो सबसे खराब हम कह सकते हैं ब्लड ग्रुप कौन हो गया है। आ रहे समझ में? अब आएंगे किसका कहानी, ओ का, किसका बबुआ। तो देखो ब्लड ग्रुप ओ केकर होला हो, जौने में ना एंटीजन प्रोटीन ए होके आ ना एंटीजन प्रोटीन, ओकर ब्लड ग्रुप का होला। तो देखो भगवान ने कितना बेहतरीन तरीका से बनाया है, ओकरा में कोनो प्रोटीन नहीं है, ना ए बा ना बी, लेकिन 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 हई रोग से लड़े वाला दोनों मशीन बा, केकरा में बा, ओ में बा। एकरा में एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी दोनों का है मौजूद है, केकरा में, ब्लड ग्रुप ओ वाले में। अरे समझ में?
प्रोटीन तो ना ए बा ना बी बा, इसलिए ओकर ब्लड ग्रुप का हो गई ओ हो गई। लेकिन रोग से लड़े वाला जो मशीनवा दू वही बहरिया वाला बा, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, ये दोनों मशीनवा केकरा में बा, ओ वाला। तो इसलिए लोग कहता है कि ओ जो ग्रुप वाले होते हैं क्या होते हैं, अच्छा क्यों, क्योंकि ओकरा पास भबुआ जो 3 गो मशीन बा लड़े वाला क्षमता वाला, तीनों मशीनवा केकरा पास रहेगा, ओ ग्रुप वाला। आ रहा है समझ में, एंटीबॉडी ए भी है एंटीबॉडी बी, और डब्ल्यू बी से तो बैठे नहीं बा ओकरा पास। आ रहा है समझ में, तो ए से बहुत कम बीमार पड़ता है, कौन, ओ ग्रुप वाला। आ रहा है समझ में, तो ओ ग्रुप वाला कहाँ अच्छा होता है, क्लियर हुआ, क्योंकि ओकरा पास भगवान का तीनों मशीनवा जो बा रोग से लड़े वाला तीनों मौजूद बा, केकरा पास, ओ के पास। क्लियर हो रहा है, तो हाईलाइटेड मारिएगा एक बार, अब पूछेंगे बताइएगा। अब बताइए ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, लैंडस्टीनर। किसने किया था, उसने एक प्रोटीन का खोज किया था, उसका नाम क्या था, एंटीजन प्रोटीन। क्या नाम था, अब उसने किसका माने वो का खोज किया था, प्रोटीन का। अब जिसमें एंटीजन प्रोटीन ए और एंटीजन प्रोटीन बी, 2 तरह के प्रोटीन होते हैं। अब बताओ जिसमें एंटीजन प्रोटीन ए है उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, जिसमें एंटीजन प्रोटीन बी उसका ब्लड ग्रुप, जिसमें एंटीजन प्रोटीन ए और बी दोनों है उसका ब्लड ग्रुप, जिसमें एंटीजन प्रोटीन ना ए है ना बा और ना बी है उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। बता सकते हैं। अब आपसे पूछेंगे जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा, बी। उल्टा याद रखना है, क्या रखना याद, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीबॉडी, और जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीबॉडी ए है ना, रोग से लड़ने वाला। यानी ए के पास भी 2 गो क्षमता बा मशीन, एगो कौन बी और एगो WBC, आ बी के पास भी कोई गो मशीन में लड़े वाला रोग, एगो एंटीबॉडी ए और एगो WBC। लेकिन जेकर ब्लड ग्रुप ए बी बा ओकरा पास कौन से एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी कौन है, कोई नहीं है, ना एंटीबॉडी ए है ना एंटीबॉडी, ओकर रोग से केवल कौन लड़ेगा, WBC। आ रहा है समझ में, ओकरा पास एक ही मशीन भगवान दे रहा है रोग से का करे वाला लड़ेगा। और अब आया किसका कहानी, ब्लड ग्रुप ओ, जिसमें ना एंटीजन प्रोटीन ए है ना एंटीजन प्रोटीन, उसका ब्लड ग्रुप का होगा, ओ होगा, होगा कि नहीं। अब बताओ ओकरा में एंटीबॉडी कौन होगा, ए और बी दोनों होगा कि नहीं होगा, और WBC अंदर तो बैठल ही होगा। क्लियर हो रहा है ब्लड ग्रुप का कहानी। और इसलिए ओ वाले का होते हैं सबसे अच्छा, क्योंकि ओकरा पास तीनों मशीन जो भगवान देले बाणे रोग से लड़े वाला तीनों मौजूद बा, केकरा पास, ओ के पास। आ रहा है समझ में, तो ये हो गया ब्लड ग्रुप का कहानी। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, लेडीजन। एक ऊपर चेला था विनर, वो भी एगो बानर पे सर्च करके प्रोटीन का निर्माण किया था। तो जेकरा में एंटीजन प्रोटीन ए है और बंदरों वाला है तो ओकर ब्लड ग्रुप का हो जाएगा ए पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, और जेकरा में एंटीजन प्रोटीन ए है पर बंदरा वाला नहीं है तो ओकर का हो जाएगा ए नेगेटिव। आ रहा है समझ में, आप देखे होंगे ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बी पॉजिटिव बी नेगेटिव देता है सब, है कि नहीं। तो क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड डोनेट। क्या पढ़ेंगे, ब्लड डोनेट अगर हम लोग करते हैं तो कैसे करते हैं। तो देखिए ब्लड डोनेट 2 तरह का होता है। कितने तरह का, एक होता है साधारण ब्लड डोनेट। क्या होता है, साधारण ब्लड डोनेट का मतलब ये हुआ कि ए पॉजिटिव को ही क्या करेगा, देगा या लेगा, देगा या ए पॉजिटिव को ही देगा और क्या करेगा, लेगा। ए नेगेटिव को ही देगा या क्या करेगा, बी पॉजिटिव को ही देगा और लेगा, बी नेगेटिव को ही देगा और लेगा। एक तो एगो सिंपल हो गया साधारण ब्लड डोनेट। आ रहा है समझ में। अब एक और बात, अब वो जो होते हैं ना ओ नेगेटिव, कौन बबुआ ध्यान से देखिए, कौन वाले, ओ नेगेटिव, ये सबसे अच्छा माना गया है। क्या माना गया है, ये संस्कारी होते हैं, समाज सेवा वाले होते हैं। क्या होते हैं, अब ई क्या करता है, ओ नेगेटिव जो है ये किसी को भी ब्लड अपना क्या कर सकता है, ये सबको ब्लड क्या कर सकता है, कौन, ओ नेगेटिव। आ रहा है समझ में, ये किसी को भी ब्लड क्या कर सकता है, दे सकता है। तब ध्यान से सुनिए, ए पॉजिटिव को क्या कर सकता है, दे सकता है, लेकिन ओ नेगेटिव ए पॉजिटिव को देगा कि नहीं देगा, देगा। ओ नेगेटिव जो है ए नेगेटिव को देगा कि नहीं देगा, देगा। बी पॉजिटिव को देगा कि नहीं देगा, देगा। बी नेगेटिव को देगा कि नहीं देगा, मतलब ओ नेगेटिव सबको क्या कर सकता है, दे सकता है। इसलिए लोग कहते हैं जेकर ओ ग्रुप है ओकरा के लोग अच्छा से खिलाता पिलाता है, क्योंकि जरूरत पे का काम
करेगा, है कि नहीं? ना तो कभी ब्लड नहीं मिलता है, क्या हुआ? तो इसीलिए ब्लड ग्रुप वाले वो वाले को क्या करते हैं, अच्छा से आदमी खिलाते ले बबुआ ते आराम से तंदुरुस्त रहो, ताकि जरूरत पे क्या करेगा तू, काम करेगा, है कि ना हो बबुआ? आ रहा है समझ में? तो ओ नेगेटिव सबको क्या कर सकता है, लेकिन बेचारा में वो खासियत जानता क्या बात, दे तो सकता है सबको, लेकिन लेगा केवल का से, अपने ग्रुप से लेगा, यानी ओ नेगेटिव ही ओ नेगेटिव को क्या कर सकता है, दे। एक ये बेचारा सेवा तो करेगा सबको, लेकिन जब अपना पे आई तो ओ नेगेटिव से क्या कर सकता है, ले सकता है। आ रहा है समझ में? तो इसलिए एक प्रकार के अच्छा तो बहुत है, समाज सेवा के लिए अच्छा है, लेकिन अपना के बात आएगा तो ओ ग्रुप जल्दी मिलता भी नहीं, वो ग्रुप जल्दी। आ रहा है समझ में? एगो सुल्तान मूवी है, देखे हैं आप लोग? सुल्तान सलमान खान का मूवी है, देखे हैं? देख ले बड़ा सुल्तान सलमान खान का मूवी है, उसमें देखना सलमान खान का भी ग्रुप कौन रहता है, ओ और में अनुष्का शर्मा है ना हो, ओकरो ब्लड ग्रुप का रहता है, ओ रहता है ना। तो जाहिर सी बात पर जब दोनों के ब्लड ग्रुप ओ है तो ओकर बच्चों में ब्लड ग्रुप का जाएगा, वो ही जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? अब आपको बताएंगे माता पिता में ब्लड जो है बच्चे में कैसे जाता है ग्रुप के पर। तो उसमें देखे होंगे कि जब कुश्ती उश्ती लड़ता है और जब लड़का होने वाला रहता है तो उसको बोलती है कि मतलब जाना नहीं, वहां पर क्या करना है, रहना, बच्चे को ब्लड का जरूरत पड़ सकता है। तो जब बच्चे का ब्लड का जरूरत पड़ेगा तो सलमान खान के पास ब्लड है, वही नु क्या कर सकता है, दे सकता है। लेकिन होता क्या है कि अचानक कुछ मान लो काल होने वाला है ना, कल आज कोनो मैच होता है कहीं पर खेलने वाला, तो वो कह माने सब उसको कह करके लेके चला जाता है, तो वो कहता है कि नहीं नहीं जाना, हमें यहाँ पर काम है। तो वो कहता है सब कि चलो, अरे 1 घंटा जाने में लगेगा, 1 घंटा खेलोगे, 1 घंटा में उधर से फ्लाइट है, फिर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न वापस आ जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, शाम तक हम लोग क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे। तो एक जबरदस्ती इति कर करके लेके चल जाता है ऐसा। तो जाता बाहर में जो गई खेलस उलस आ खेल उल के जीतियो गई, आ जब आवो था जब फ्लाइट पकड़े तो मौसम का हो गया खराब, आ जब मौसम खराब हो गया तो फ्लाइट तो उड़ नहीं सकता है, मौसम खराब में नहीं होती होगा। अब बेचारा अब मौसम वैसा खराब हो कि छोड़ते नहीं थे, कल यानी अनुष्का शर्मा का जो है उसको डिलीवरी केस था, कल वो बेचारा फंसले रह गया वहां पर, यहाँ पर तो लड़का हुआ, तो लड़का हुआ तो ब्लड का जरूरत पड़ा, ब्लड का जरूरत पड़ा तो ब्लड मिला ही नहीं, जिसके वजह से वो बच्चा नुकसान हो गया। आ रहा है समझ में? इसीलिए अनुष्का शर्मा बीचों में देखिएगा छोड़ के उसको जाके मायके रहती है, घर रहती है, अपना रहती है कि नहीं रहती, क्यों? क्योंकि वो बच्चा का हो जाता है, मर जाता है। तो इसमें सलमान खान का भी दोष नहीं है, वो सोचा कि हम तो आ जाएंगे, कल मौसम खराब हो गया तो अब क्या करिएगा। आ रहा है समझ में? तो वो नेगेटिव वाला के साथ यही एक खराबी है, तो दे तो सकता है सबको, लेकिन लेगा बेचारा अपने से। हई ससुर एक होता है ए बी पॉजिटिव, ए बी कौन होता है? ई ससुर जानते का होला, ई आप सवार्थी होला। क्या होला, लेगा सबसे, लेगा लेकिन देगा खाली अपने वाला के, देगा क्यों, कौन वाला? ये महा ससुर है, ये क्या है, महा ससुर है। आ रहा है समझ में? तो ब्लड डोनेट समझ में आ रहा है? तो ब्लड डोनेट 2 तरह का, एक तो साधारण ब्लड डोनेट ना हो बबुआ, सुनो ध्यान से, ए पॉजिटिव कोई क्या करेगा, देगा, ए नेगेटिव कोई देगा और क्या करेगा, लेगा, बी पॉजिटिव कोई देगा और लेगा, बी नेगेटिव कोई क्या करेगा, देगा और क्या करेगा, लेगा। और अब एक ऐसे जो ये 2 मुख्य बातें है, ओ नेगेटिव वाला कौन वाला हो, तो ओ नेगेटिव बबुआ सबको क्या कर सकता है, अपना ब्लड दे सकता है, ओ नेगेटिव सबको क्या कर सकता है। एक बात बताइए, ओ नेगेटिव ए पॉजिटिव को देगा कि नहीं देगा, बी पॉजिटिव को, ए बी को, ओ नेगेटिव सबको क्या कर सकता है, दे सकता है। पर लेने की बात आएगा तो ओ नेगेटिव किससे लेगा, केवल ओ नेगेटिव से ही क्या करेगा, लेगा, अपने ग्रुप से ही लेगा, दूसरा का ही लेने वाला, किसका बात हो रहा है, ओ नेगेटिव। अब है ससुरा ए बी पॉजिटिव बाबा, ये कौन है, आप सवारती हैं नहीं हो, लेने की बात होगा तो क्या करेगा, ये सबसे क्या करेगा, लेकिन जब देने की बात आएगा तो केवल अपने ग्रुप को क्या करेगा, देगा। तो किसका बात हो रहा है, ए बी पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ब्लड ग्रुप और एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, कौना में कैसे ब्लड ग्रुप होता है, कौना में एंटीबॉडी ए है और एंटीबॉडी बी है। अरे समझ में? ब्लड डोनेट कैसे होता है, क्लियर हुआ? अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि माता पिता का जो ग्रुप बच्चे में होता है, माने माता पिता का जो ब्लड ग्रुप होते हैं
बच्चे में कैसे जाता है। आ रहा है समझ में, चला जाए, अरे बोलो तो अब आप हम लोग पढ़ेंगे कि माता पिता का जो ब्लड ग्रुप है बच्चे में कैसे जाता है। देखो बबुआ, मान लो ये माता जी है क्या हमें हो पिताजी है बबुआ। देखो अगर माता का ब्लड ग्रुप मान लो ओ बा, अब पापा जी के भी ब्लड ग्रुप का बा बबुआ ओ बा, एक मतलब ये बा ठीक। माता जी के ओ ए बा, पिताजी के ए बा, ठीक बानू। ओ बा इनकर का बा, ओ बा इनकर का बा, क्योंकि चारे गो ग्रुप है ए बी और तो माता का अभी क्या ले बनी ओ वाला, क्या क्या लिए हैं। अब देखो यहाँ ध्यान ध्यान देना, ओ के साथ हो गया। अब देखो ए करेगा, मान लो माता के ग्रुप का बा ए, तो ए तो ओ के साथ का कोई लेबा को ले लेबा, कोई लेबा नू। एक और बात ध्यान से सुनो थोड़ा, भाई माता के ओ पिता के ओ, माता के ओ पिता के ए, तो अब कहिएगा अच्छा सर मान लीजिए माता के ए होके और पिता के का होके ओ, तो बतिया एके बोलो, उससे कोनो दिक्कत। 2 गुने 3 बोलो चाहे 3 गुने का हो खड़ी है, 6 नु हुई है। अरे समझ में, तो इसमें उल्टा दिमाग नहीं लगाना है कि जब माता के ओ है या पिता के का बबुआ ए, तो इसका जो कहानी होगा वही कहानी अगर माता के ए रहेगा पिता के का रहेगा तो वही होगा, ठीक है नू, उससे कोई दिक्कत नहीं। तब ध्यान से देखो, ए जो है ओ के साथ तो कर लिया है, ओ ए बोलो चाहे ए ओ बोलो, बतिया तो एक हुआ। तो अब ए केकरा साथ करेगा, ए के साथ, ए केकरा साथ करी बी के साथ, ए केकरा साथ करी ए बी के साथ। आ रहा है समझ में। अब ध्यान दो, अब की किसका बारी आया, बी का, किसका आया बारी हो, तो बताओ बी तो ए से कॉल ले लेबा, बी ए से का कोई लेबा, ए बी बोलो चाहे बी ए बोलो, बतिया एक हुआ। अब बी केकरा से करी, बी केकरा से करी, अब करी नू। अब एगो का बात चलो, तो ए बी तो ए से भी कॉल लेलस, बी से भी कॉल लेलस, ओ से भी कॉलस। अब केवल केकरा से करी, ए बी से। तो हेकर मतलब का बोल ध्यान दिए, हई माता ह हई क्या ह पिता, ठीक है न हो। हई जे हम दे तनी केकर कहानी, पुत्र का। हई जे किसका कहानी बबुआ, ये माता है, हई के है पिता, ठीक है। हई हई माता है क्या, हई के है बबुआ, हई जे हम दे तनी पुत्र, ठीक है। हई जे केकर कहानी दे दिए, ये माता है, हई के है, लॉजिक समझना थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ से कहानी स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो एकर मतलब ये हुआ, अगर माता का ब्लड ग्रुप वो है और पिता का ब्लड ग्रुप, तो पुत्र में कौन सा ग्रुप जाएगा। आ रहा है समझ में, माता का ओ है पिता का ए है, तो पुत्र में ब्लड ग्रुप कौन जाएगा, माता के ओ पिता के बी, तो पुत्र में ब्लड ग्रुप। अब पुत्र लिखे हैं तीनों समझ रहे, पुत्र सर पुत्री के का बतिया एक भाई, पुत्र बोलो चाहे का बोलो, पुत्री हो बोलो। आ रहा है समझ में, यानी संतान में क्या जाएगा। हेकर मतलब बोल बबुआ कि माता के ओ आ पिता के ए भी अगर ब्लड ग्रुप है तो उनके संतान में कौन सा ग्रुप जाएगा। आ रहा है समझ में, इसका मतलब क्या होगा मालूम है नू, माता में ए हो पिता में ए, तो बच्चे में कौन सा ग्रुप जाएगा, माता में ए पिता में बी, तो बच्चे में कौन सा ग्रुप, माता में ए पिता में ए भी, तो बच्चे में कौन सा ग्रुप जाएगा। अरे समझ, इसका मतलब ये हुआ, ये भी आपको समझ रहे होंगे। माता में बी हो पिता में भी का हो बी हो, तो बच्चे में कौन सा ग्रुप जाएगा, माता में ए बी या पिता में ए बी, तो बच्चे में कौन सा ग्रुप, माता में ए बी और पिता में भी कौन सा है, तो बच्चे में कौन सा ग्रुप जाएगा। अरे समझ में क्लियर हो रहा है। तो अब देखो अब एक लॉजिक याद कैसे होगा, ओ वाला में सेम उतर जाता है, ओ वाला में सेम, ओ के साथ करके रिएक्शन क्या बनाएगा, ओ ही क्या करेगा बनाएगा, ओ वाला में सेम का होगा उतर जाएगा। तो ओ है तो ओ ही होगा, ओ है ओ ए है तो क्या हो जाएगा ओ ए, ओ भी है तो क्या हो जाएगा। एक मतलब क्या होगा मालूम है, एक मतलब ये होगा अगर माता के ओ है पिता के ओ, तो बच्चे में कौन सा ग्रुप जाएगा, ओ ही जाएगा, कौन जाएगा ओ। अरे समझ में, एक मतलब ये हो कि माता के ओ पिता के ए, तो बच्चे में कौन सा ग्रुप जाएगा, की तो ओ जाएगा ना तो का जाएगा, यही ना दोनों में से कोनो एक होगा, कोनो एक जाएगा, की तो ओ जाएगा ना तो का जाएगा। अगर कि माता का ओ पिता के अरे समझ में, तो बच्चे में कौन सा ग्रुप जाएगा, की तो ओ जाएगा ना तो का जाएगा, दोनों में से कोई एक जाएगा। अरे समझ में। तो अब जब फिर उल्टा दिमाग नहीं लगाना है कि सर मान ली माता के बी या पिता के हो, तो बतिया तो एक न भाई, वो तो शुरू में बोले हैं आपको, क्लियर है। तो आ रहा है समझ में। तो अगर माता का वो पिता का ए, तो उसमें ब्लड ग्रुप उसका बच्चा में की तो ओ जाएगा ना तो का जाएगा,
तो ओ वाला के साथ सेम का होगा, उतर जाएगा। लेकिन एबिया का होता है कि ओ के साथ हम जमने वाले नहीं, एबिया का ओ के साथ यानी ए बी ओ के साथ नहीं रहता है। तो एकरा में की तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, ना तो बी जाएगा ना तो का जाएगा, ए बी जाएगा, पर ओ के साथ एकर जमता नहीं। एकर मतलब ये हुआ कि माता के ओ और पिता के अगर ए बी है ब्लड ग्रुप, तो ओकरा बच्चे में कौन सा ग्रुप जा सकता है, ए जाएगा, बी जाएगा, ना तो का जाएगा, ए बी जाएगा। अरे समझ में क्लियर हो रहा है? अब देखो यहाँ पर आओ, माता के ए या पिता के भी ए, तो अगर सेम सेम वाला है, कौन कौन है, सेम सेम, ए सेम है नू, तो सेम सेम वाला में याद रखने का तरीका क्या है, ऊ होगा और ओ होगा क्या होगा, ऊ होगा और का होगा। ऊ का मतलब का जोन ए बा तोन हुई आ ना तो का हुई, ओकरा बच्चे में की तो ए ग्रुप जाएगा ना तो का जाएगा, ओ जाएगा। अरे समझ में? अब कहो कि अच्छा सर मान लेकर पुत्र भइल बी आ गइल, का गइल, बी ग्रुप, तो दाल में काला बा समझ जाना। अब कहे में कहे के बा की तो ए जाएगा ना तो का जाएगा, अगर बी चल गइल मतलब तार ना हो जा वे में का अरे सेम सेम वाला में क्या आएगा, ऊ और का आएगा, ओ, तो ए वाला में ए जाएगा ना तो का जाएगा। अब ए बी वाला में कौन वाला में हो, ए बी वाला में, इस ससुर आता ना ससुर, एकरा में चारों जा सकता है, का जा सकता है चारों, यानी अगर माता के ए या पिता के बी, तो ओकर ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता, बी भी हो सकता, ए बी भी हो सकता और का हो सकता। एकरा में चोरी पकड़ाई एकरा में चोरी ना पकड़ाई, क्योंकि एकरा में चारों का हो सकता, जा सकता। अरे समझ में? अगर मान लो है जेकर माता के ए या पिता के ए बी, तो एकरा बच्चे में जो ग्रुप जाएगा की तो ए जाएगा ना तो बी जाएगा ना तो कौन जाएगा, ए बी जाएगा। अरे समझ में बबुआ क्लियर हो रहा है? तो माता पिता का ग्रुप ब्लड ग्रुप जो होते हैं बच्चे में कैसे जाता है, क्लियर हुआ? वो वाला में क्या बोलनी है, सेम उतार देना। याद करने का तरीका सेम का करना है, उतार देना। बस ए बी वाला याद रखना है कि ए बी का ओ के साथ, तो इसलिए ओकरा में ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, पर ओ ए सेम सेम वाला में ऊ और ओ होगा, ऊ और ऊ मतलब ए बी की तो ए होगा ना तो का होगा, ए बी वाला में दो चारों हो जाएगा, का होगा, चार, ए बी और कौना में चोरी नहीं पकड़ाएगा, ए बी में चोरी नहीं पकड़ाएगा। ओकरा बाद जेकर मान लो माता के है पिता के ए बी, तो ओकर बच्चे में ब्लड ग्रुप की तो ए जाएगा ना तो बी जाएगा ना तो का जाएगा। अब सर वो चल जाए तो दाल में काला है। अब भाई बबुआ है बताओ तो क्या होगा, सेम सेम वाला में क्या होगा बताओ तो, हाँ की तो बी होगा ना तो का होगा। तो याद करने का तरीका याद रहेगा ना, याद सेम सेम वाला में ऊ और का ओ, मतलब बी होगा ना तो का होगा, ओ होगा। क्लियर है? अब ए बी और अगर मान लो माता के बी और ए और पिता के ए बी है, तो एक ग्रुप का होगा, ए होगा, बी होगा ना तो का हो जाएगा। अरे समझ में? यहाँ भी कहानी याद रखना है, ए होगा, बी होगा ना तो का हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अरे समझ में? तो ये है ब्लड ग्रुप का, माता पिता का ब्लड ग्रुप बच्चे में कैसे जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे समझ में? तो लिख सकते हैं ये सब कहानी, अगर हमें मालूम ना हो लिख सकते हैं कि नहीं, बोला लो कि माता पिता का अगर ओ है तो बच्चे में कौन सा ग्रुप जाएगा, ओ। अगर माता का ओ और पिता का ए है तो उसके बच्चे में ब्लड ग्रुप कौन जाएगा, ओ, आना तो का जाएगा, ए। अगर माता के ओ और पिता के बी तो बच्चे में कौन सा ग्रुप जाएगा, ओ और ना तो बी, कोई एक ही जाएगा। अगर माता के ओ और पिता के ए बी है तो बच्चे में कौन सा ग्रुप जाएगा, की तो ए ना तो बी ना तो का जाएगा। अरे समझ में? अब यहाँ हम लोग लिखे हैं अगर माता के ए और पिता के ए, तो सेम सेम वाला में ऊ और ओ होगा, यानी की तो ए जाएगा ना तो का जाएगा, ओ। अरे समझ लो, अगर माता के का है ए और पिता के बी, तो उसके बच्चे में कौन सा ग्रुप जाएगा, चारों जा सकता है, ए बी, बी भी, ए बी और चारों जा सकता है। अगर माता के ए या पिता के ए बी है तो उसके बच्चे में कौन सा ग्रुप, ए होगा, बी होगा तो कौन होगा, ए बी होगा, जा सकता है। अरे समझ में? यहाँ कहानी क्या है, माता में अगर बी है और पिता में क्या है, बी है, तो उसके बच्चे में कौन सा ग्रुप जा सकता है, बी और ना तो ओ, यही ना। अगर माता के बी या पिता के ए बी, तो उसके बच्चे में कौन सा ग्रुप जा सकता है, बोलो, ए बी और ना तो का जा सकता है, ए बी। अगर माता के भी ए बी, पिता के भी ए बी, तो बच्चे में कौन सा ग्रुप जा सकता है, ए ना तो बी ना तो का जा सकता है, याद रहेगा। ये कहानी था ब्लड ग्रुप, यानी माता पिता का ब्लड ग्रुप बच्चे में कैसे जाता है। क्लियर हुआ? रहने दे।
आज इतने रहे तो इसके आगे कहानी कल पढ़ेंगे।